बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा आर्यन खान अपनी फिल्मी लॉन्चिंग से पहले ही एनसीबी अधिकारियों के सवालों की लॉन्चिंग झेलेगा। जाहिर है सुपरस्टार का बेटा है तो सपना तो 70 वाले रुपहले पर्दे का था, जिसमें लाइट कैमरा एक्शन प्लान किया गया था। लेकिन हकीकत में आर्यन की शुरुआत क्रूज पार्टी, ड्रग्स और गिरफ्तारी से हुई। केस के सभी पहलुओं को खोलने के लिए एनसीबी ने आर्यन की कस्टडी 11 अक्टूबर तक मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक की कस्टडी दी है। एनसीबी कोर्ट ने दलील दी है कि आर्यन खान किसी ड्रग गैंग से संपर्क में है, इसीलिए इस पूरे रैकेट का पता लगाना होगा। एनसीबी के बड़े अफसरों ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि ये इन्वेस्टिगेशन दूर तक जाएगा और इसमें कई और बड़े नाम शामिल होंगे। यही वजह है कि एनसीबी ने कोर्ट में भी कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट बेहद अहम है, जिसके जरिए वो ड्रग पैडलर्स तक और सप्लायर्स तक पहुंचना चाहती है। यही वजह है अब एनसीबी को 3 दिन की और कस्टडी मिल गई है और पहले से मौजूद 8 लोग जो क्रूज से हिरासत में लिए गए हैं, उनका आमना सामना आर्यन खान से कराया जाएगा। कोर्टरूम में आर्यन खान की कस्टडी बढ़ाने के लिए एनसीबी ने दलील दी कि आर्यन खान के मोबाइल में कई तस्वीरें मिली हैं जिनमें काफी लिंक्स हैं जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का इशारा करती हैं। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट किसी ड्रग गैंग के संपर्क में हैं। व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स खरीदने के लिंक मिले हैं। ड्रग्स का नाम लेने के बजाय कई कोड नेम यूज किए गए हैं। ड्रग्स खरीदने के लिए जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी डिटेल्स भी व्हाट्सएप चैट में मिली हैं। कई संदिग्ध लोगों की पहचान करनी बाकी है, इसलिए रिमांड की जरूरत है। एनसीबी ने कोर्ट में ये भी कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं वो कई सालों से ड्रग्स ले रहे हैं। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन और उसके दोस्त ड्रग्स लेने के अलावा ड्रग्स के बिजनेस में भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिंक सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के जरिए पूरे ड्रग ट्रैफिकिंग नेक्सस के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए आरोपियों की कस्टडी 11 अक्टूबर तक चाहिए। इस पर आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कस्टडी देने के खिलाफ आर्यन की बेल देने के लिए कुछ दलीलें कोर्ट के सामने पेश की। सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान का इस पूरे केस में कोई लेना देना नहीं है। आर्यन क्रूज पार्टी में सिर्फ स्पेशल गेस्ट थे। एनसीबी को जो ड्रग्स मिली है वो आर्यन खान से नहीं मिली। 6 ग्राम चरस आर्यन से नहीं बल्कि अरबाज मर्चेंट से मिली है। इसके अलावा आर्यन खान ने पार्टी ऑर्गेनाइजर से क्रूज पर आने की मांग नहीं की थी। अगर वो रूम में से आपको लगता है कि कुछ ड्रग मिला है जो कि स्मॉल क्वांटिटी है, अगर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जाए तो वो स्मॉल क्वांटिटी, और स्मॉल क्वांटिटी के लिए इतना बड़ा इशू आई डोंट थिंक सो इट इज फेयर। तो बाकी के 2 लोगों को अब तक इंक्वायरी में और या इन्वेस्टिगेशन में अब तक अक्यूज क्यों नहीं बनाया, वो मेरा सबसे पहला सवाल है। और जो ड्रग्स की वो लोग बात कर रहे हैं वो एलिजली अगर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, भरोसा उनकी कहानी पे किया जाए एनसीबी की, तो 5 ग्राम का हैश। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से मिली तस्वीरों के आधार पर कस्टडी बढ़ाने वाली दलील पर आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि ये बात पूरी तरह गलत है कि आर्यन इंटरनेशनल ड्रग पैडलर से संपर्क में है। कोर्ट चाहे तो खुद देख सकता है कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा है। आर्यन खान का इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रातें, तकरीबन 3 रातें इसी 4 दीवारी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बीतेंगी। उसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दावा किया कि बड़े पैमाने पर ड्रग्स की चैट, कई डॉक्यूमेंट्स, कई ड्रग्स खरीद फरोख्त के जो एविडेंस है वो मिले हैं, तो उन सबको बाकायदा सामने रखकर पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा बाकायदा जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अदालत में दावा किया है कि एक इंटरनेशनल सिंडिकेट है, हमें कई बड़े ड्रग्स पैडलर पकड़ने हैं, इसके अलावा जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी उसके ऑर्गेनाइजर से पूछताछ करनी है। जब मजिस्ट्रेट ने एनसीबी से आर्यन की कस्टडी को लेकर सवाल किया तो इस पर एनसीबी ने कहा कि हम पता लगाना चाहते हैं कि आर्यन को पार्टी में क्यों बुलाया गया था और वो कौन कौन से कैबिन में रुका था। तो इस पर सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन को शिप में ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है। वो शिप में क्यों गए थे इसमें एनसीबी का कोई काम नहीं। आर्यन चाहे तो पूरा शिप खरीद सकता है, लेकिन कोर्ट में आर्यन के वकील की ये दलील काम नहीं आ पाई और मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान की कस्टडी 3 दिन यानी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी। अब एनसीबी अगले 3 दिन के अंदर आर्यन खान पर ड्रग पैडलर वाले कनेक्शन समेत तमाम आरोपों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगी। देखना यह है कि एनसीबी अब आर्यन खान के मामले में कौन कौन से राज खोलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट,
क्राइम तक।